और परीक्षित के जीवन अवधि का अंतिम दिवस है। परीक्षित गंगा में स्नान करते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और आकर भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनके कमल जैसे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अब तो आप जान चुके हैं कि आप चैतन्य हैं, नश्वर हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप मन नहीं है, आप इंद्रियां नहीं है, आप बुद्धि नहीं है। आप जान चुके हैं, फिर आपकी आंखों में आंसू। आज आपके जीवन का अंतिम दिन है। आप क्या चिंतित हैं या कोई गिलानी है तो मुझसे कहें, अभी मैं उपस्थित हूँ, आपकी हर जिज्ञासा का समाधान कर दूंगा। राजा परीक्षित चरणों में प्रणाम करते और बोले, भगवान मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आज मेरी जीवन अवधि का अंतिम दिवस है, बल्कि ये आनंद के आंसू है कि ये सत्संग आपके चरणों में बैठने का सौभाग्य पहले क्यों नहीं मिला, इतने विलंब से क्यों मिला। और मैं धन्यवाद देता हूँ उस ब्राह्मण कुमार को जिसने मुझे शापित किया, शाप दिया। अगर वो शाप नहीं देता तो मैं राजकाज में ही उलझा रहता। उसका शाप आज वरदान बन गया कि मैं आपके चरणों में बैठकर और योग ज्ञान और कर्म की इस श्रेणी में सत्य स्नात कर पा रहा हूँ और आप जैसे सदगुरुओं के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज मैं सम्राट दुष्कर के पवित्र वंश में जन्म लेने का गौरव प्राप्त कर चुका हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि बोलो अब क्या सुनना चाहते हो। और इससे पहले कि श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश कहें, और जैसा कि मेरा नियम है, आप 6 दिन से देख ही रहे होंगे, कोई मौका में छोड़ता नहीं हूँ। कहते हैं सबसे अच्छा शिक्षक वो है जो कक्षा में बैठे सबसे आखिरी विद्यार्थी को ध्यान में रखकर पढ़ाता है, और सबसे बड़ा व्याख्याता या प्रवचनकार वो है जो अंतिम व्यक्ति की भावना को समझकर जो उसकी बुद्धि का अनुभव करके और बोलता है। मैं तो सीढ़ियां बनाता हूँ, आप तो परीक्षित नहीं है और मैं सुखदेव नहीं हूँ। अगर मैं सुखदेव की भाषा बोलूं तो आप नहीं समझ पाएंगे। परीक्षित जैसी बुद्धि हो तो समझ भी जाए। इसलिए मैं अपनी भाषा में बोलूंगा क्योंकि मैं आपकी बुद्धि को समझता हूँ। ये कथा मृत्यु के उत्सव की कथा है, इसलिए कबीर के एक दोहे से इस कथा का प्रारंभ करूंगा। कबीर ने कहा है कि जिस मरने से जग डरे नीरो मन आनंद, कभी मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु से सारा संसार डरता है उसका स्मरण आते ही मुझे आनंद हो रहा है। कबीर कहते हैं कि जिस मृत्यु से सारा संसार डरता है उस मृत्यु का स्मरण आते मुझे आनंद हो रहा है कि कब मरी हो कब भेटी हो, कब ये शरीर छूटे और उस परम पिता परमात्मा से मिल जाऊं, कब हमारा परमात्मा के साथ नित्य संयोग हो जाए, कभी मरी हो कभी भेटी हो पूर्ण परमानंद। ऐसे वचन कबीर कह सकते हैं,
नानक कह सकते हैं, मीरा कह सकती है। हम तो घबरा जाते हैं। तो ध्यान से सुने सभी कथा तो समझ में आ सकेगी। क्योंकि वैसे तो इस भारत भूमि में एक से एक विभूतियां हुई हैं, ऐसी ऐसी विभूतियां हुई हैं कि पृथ्वी को ऐसी विभूतियां पैदा करने में करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते। कोई मीरा, कोई चैतन्य, कोई रमण, कोई विवेकानंद, कोई रजनी, कोई रामकृष्ण, ऐसी ऐसी विभूतियां हुई इस देश में। तो इनकी चर्चा करें, लेकिन मुझे एक वक्तव्य याद आता है किसी अमेरिकी विचारक का। कोई अमेरिकी विचारक हुआ, एक बुद्ध पुरुष हुआ, उसने अद्भुत वचन कहे हैं। तो वे वचन में दोहरा दूं और आप सुने उन वचनों को, शायद चोट कर जाए, आपके हृदय के कपाट पर चोट कर जाए, शायद खुल जाए कोई खिड़की, कोई झरोखा और मेरी वाणी आपके हृदय तक चली जाए, कानों के रास्ते से और हृदय तक चली जाए। उस विचारक ने कहा है कि परमात्मा नाम मिले तो कोई हर्ज नहीं। ध्यान से सुनना इस वचन को। मेरा बस चले तो आसमान पर लिख दो इस वचन को कि परमात्मा ना मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन पाकर यदि परमात्मा की खोज नहीं की तो बहुत बड़ा हर्जा है। क्योंकि बड़े भाग्य मानस तन बाबा और सुर दुर्लभ तन ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से शरीर मिलता मनुष्य का, और अगर मनुष्य जीवन पाकर और हमने उस परम प्यारे की तरफ एक कदम नहीं बढ़ाया, उसकी खोज के लिए हमने प्रयत्न नहीं किया, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। वो बेचारा कहता है कि परमात्मा न मिले तो कोई हर्जा नहीं, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो है, मिल ही जाएगा, मिला ही हुआ है, लेकिन हमने कोशिश नहीं की तो बहुत बड़ा हर्जा है। ये वचन मुझे प्यारे लगे, मीठे लगे, स्मरणीय लगे, स्मरण करने योग्य लगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। और आज तो भंडारे का दिन है, पूर्णाहुति का दिन है, लोग काम काज में लग जाते, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कथा भी सुनते जाएं, क्योंकि कान स्वतंत्र है आपके सुनने के लिए। और मैंने इतनी कथाएं की हैं तो मैं देखता हूँ कि 97% तो माताएं रहती हैं कथा में। पुरुष तो एकाध कोई अपनी पत्नी के पीछे पीछे चला आता है, तो पुरुष कहाँ आते कथा में? या फिर कोई वृद्ध पुरुष आ जाते हैं जिन्हें कोई काम नहीं है, वो भी अपना टाइम पास करने के लिए आते। वो कथा को ध्यान से सुने तो बहुत कुछ सौंप कर जाऊंगा मैं। ऐसा गणित मत लगाना अब कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ, देने के लिए आया हूँ और ऐसी संपत्ति सौंप कर जाऊंगा कि वो शरीर के बाद भी साथ जाती है। शरीर छूट जाता तो रुपया पैसा भी यहीं छूट जाते हैं, लेकिन कुछ है जो साथ में जाता है, वो है श्रद्धा, वो है भक्ति, वो है प्रेम। जो शरीर मिट जाए और साथ में चलता रहता। तो मैं तो सौंपने को बिल्कुल राजी हूँ, आप लेने को राजी तो रहो, आप राजी रहो, मैं सौंपने को राजी हूँ। सबसे पहले मैं एक कथा कहूंगा आपसे। आज विवाहों से कथा शुरू होती है। श्री कृष्ण
कि विवाहों के संबंध में भागवत पुराण में लिखा है कि उन्होंने 16,108 विवाह किए। कृष्ण जी कितनी पत्नियां थी? 16,108, और हर पत्नी को 10 पुत्र हुए थे और 1 कन्या। यानी उनके बच्चे थे कितने? नाती पोते सब मिलाकर 56 करोड़। कृष्ण के कितने बच्चे थे? 56 करोड़ बच्चे थे। समझ रहे ना? कथा को समझना जरा गौर से। ये विवाह है, इसे रूहानी निकाह कह सकते हैं आप उर्दू भाषा में। आत्मा का परमात्मा से नित्य संयोग हो जाना, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाना, ये विवाह है। ये आध्यात्मिक विवाह है, क्योंकि शरीर शरीर मांगता है, मन मन मांगता है, और आत्मा आत्मा मांगती है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण की 16,108 रानियां हो, लेकिन वेदों में 1,00,000 श्लोक हैं, और 1,00,000 श्लोकों में 84,000 श्लोक कर्म कांड के हैं। 84,000 श्लोक कर्म कांड के हैं, और 16,000 श्लोक भक्ति कांड के हैं। तो उन श्लोकों को, उन ऋचाओं को ही कृष्ण की पत्नियां कहा गया है, क्योंकि भीष्म पितामह जब अंतिम सांसें ले रहे थे, शरीर छोड़ रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि पहले मैं अपनी बेटी तो ब्याह दूं कृष्ण को। ये दुष्कर चौके कि ये जीवन भर का ब्रह्मचारी और इसकी बेटी और पत्नी देखी नहीं, समझ नहीं पाए धर्मराज दुष्कर। वो अपनी आत्मा की बात कर रहे कि मैं अपनी आत्मा परमात्मा को तो ब्याह दूं। इसलिए तो कबीर कहते हैं, कबीर ने कहा है मरने से पहले, जब वो मगहर में थे, काशी से आ गए थे मगहर में, और शरीर छोड़ रहे थे जब कबीर, तो कबीर के शिष्य बैठे रो रहे हैं, लेकिन कबीर ने एक गीत गाया। कबीर ने कहा था अपने शिष्यों से कि दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, तनरति करीने मनरति करहो पंच तत्व बराती, राम देव मोरे पाहों ने आए मैं जो मन में माती, शरीर सरोवर वेदी करी हो ब्रह्मा वेद उचार, और राम पिया संग भावर ले हो धन धन भाग्य हमार, सुर 3300 कोटिक आए मुनियर 788, तो कह कबीर हम ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कबीर ने कहा कि शरीर को बेटी बना ली है मैंने, और राम पिया के साथ भावर लेऊंगा अब मैं, वो ब्रह्मा वेद पढ़ेंगे, ब्रह्मा विवाह पढ़ेंगे, और 33 करोड़ देवता आ गए हैं बराती बनकर। ये पंच तत्व के बराती है साथ में। और ऐसा कहते हुए कबीर ने शरीर छोड़ा था। तो ये आत्मा का परमात्मा से लगन है, आत्मा का परमात्मा से विवाह है। और मैं जो कथा कहने जा रहा हूँ, मैं परंपरावादी तो हूँ नहीं, मैं कोई कथावाचक तो हूँ नहीं, मैं कथावाचक नहीं हूँ, ये ध्यान रखना। कथावाचक उसे कहते हैं जो बांच कर सुना रहा है, जो लिखा है। कथावाचक सीधा शब्द है जो बांच कर सुना देगा, वो तो आप भी बांच सकते हो। ले आना भागवत पुराण,
300 रुपये में आ जाती है, आप बांट लेना। मैं कथावाचक नहीं हूँ, मैं तो घाट पे खड़ा हूँ। अगर आप विश्वास कर सके, आप मेरे साथ चलने की हिम्मत कर सके, तो मैं बांट के सुनाऊंगा नहीं, डुबो दूंगा आपको भागवत में, ध्यान रखो, डुबो दूंगा, धक्का दे दूंगा। और फिर आप कहोगे जो कबीर ने कहा है कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, और मैं पगली डूबन डरी तो रही किनारे बैठ। कबीर कहते कि मैं डूबने से डर गई। तो जो भागवत में, गीता में, वेद में डूबने से डरते हैं, क्योंकि गीता को पढ़ोगे तो डूब जाओगे, तुम नहीं बचोगे उससे।